गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इधर अयोध्या में राज्य की तैयारी हो रही है। राज्य अभिषेक होने जा रहा है रामलला का, और देवताओं को उधर दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, कष्ट हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा। तब विद्या की देवी, बुद्धि को पलटने वाली भगवती सरस्वती के शरण में देवता आए और आकर के उन्होंने प्रार्थना की, हे देवी, देवताओं का काम संभालो, आपसे बार बार हम विनय करते हैं। सरस्वती जी समझ रही थी कि काम है तो गलत, किंतु भविष्य में लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तो अपनी प्रशंसा के लिए भी कभी कभी काम आदमी जो है ना चाहते हुए भी करता है कि भाई भविष्य में ये फलदायी है। अब इससे यही हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये करी है चाहे सभी कवि मोरी, सभी कवि मेरी चाह करेंगे भविष्य में। इसके लिए सरस्वती जी ने इतना बड़ा कहना चाहिए कि निर्णय ले लिया कि चलो भैया इनका दुख दूर कर देते हैं। पर अब दुख किसी एक को तो दुख होना ही है भाई, है। यह तो वही बात हुई कि दिन में है जो दिन चाहते हैं, जो दिन में सुखी रहते हैं, कुछ लोग दिन में दुखी रहते हैं। उनके लिए सुख है तो किसी के लिए दुख है। तो यही बात लागू होती है इस प्रसंग में भी कि सारा अवधपुरी क्या, जितने भी राम के प्रेमी थे वे सब दुखी, और 14 साल तक दुखी रहे भाई। एक दो दिन नहीं, 14 साल तक। कहते हैं कि 14 साल में अयोध्या में स्थिति रही। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि इतना चाहते थे राम जी को, इतना चाहते थे कि जनसंख्या अवरुद्ध हो गई, सारे लोग व्रती हो गए, सब लोग जब इसका राजा यथा राजा तथा प्रजा, यह सिद्धांत है। तो जब भरत जी राजा थे और भरत जी तपसी थे, तो बाकी सारे के सारे अयोध्यावासी तपसी हो गए। ऐसा प्रसंग है, बड़ा चिंतनीय, चिंतन करने योग्य प्रसंग है। तो देखिए अब, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। सरस्वती जी ने आकर के मंथरा की बुद्धि आकर के घुमा दी और उल्टी खोपड़ी कर दी उसकी। और जब उल्टी खोपड़ी हो जाती है तो फिर देखिए आदमी की खैर नहीं। पूछे से लोगन काहे उछाहू, राम दिलाप तिलक मुनि भाव हृदाहू। अब दिमाग घुमा दिया। और जब देखा, मंथरा ने देखा, करे नगर का बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ा सजाया जा रहा है। भैया कभी अचानक किसी के घर में हम विशेष वो देखते हैं ना, पूछते हैं कि भाई क्या है, आज क्या कार्यक्रम है। आप एक जिज्ञासा हर एक के मन में होती। पूछा लोगों से कि क्या हो रहा है। अरे सब लोगों ने कहा तो आपको नहीं मालूम, अरे कल तो हमारे राजा राम बनेंगे, हमारे राजा हो जाएंगे राम। अब तो भैया सुनते ही क्या हुआ, राम तिलक सुन भाव हृदाहू, और जल गया दिल, जिया जल गया। सुनते ही बड़ी दुखी हो गई, जलन पड़ गई उसकी। काय की जलन है, इसका ईर्ष्या, ये ईर्ष्या की जलन है। ये ऐसा कैसे हो गया, मेरी रानी का, मेरी स्वामिनी का लड़का होना चाहिए। देखो यहाँ भी अब पक्ष तो होता है भाई, नौकर भी जो है पक्ष लेगा, स्वामी का ही लेगा। तो कह करे विचार कुबुद्धि कुजाती, और हो का जो कवन विधि राती।
अब वो केवल उसकी बुद्धि कोई नहीं कोसा गोसाई जी ने। अरे वो जिस जात में पैदा हुई है वो जात ही खराब है, वो जाति है उसकी। जो आदमी उल्टा-सीधा सोचता है वो अच्छी जात का थोड़ी माना जाता है, नहीं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे 4 वर्ण क्यों बताए? ये विचार के कारण। जिसके विचार अच्छे हैं, प्रबुद्ध है जो, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रबुद्ध है, वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कोई अलग सा थोड़ी। वो एक अलग बात है कि अलग से फिर बाद में परंपरा हो गई। भैया ग्रंथों तो हमारे ग्रंथ तो बता रहे हैं ये कर्म के अनुसार है। पर अब वो जन्म से भी क्या हो गया कि मान लो बाप अच्छे कर्म करेगा तो बेटा अपने आप करेगा भाई। वो तो 100 में 7 लाख में जता कोई एक आध खराब हो जाता, 4 बेटे में से एक आध बेटा कोई निकल गया तो निकल गया। बाकी तो जो सद्विचार हैं वो तो विद्या का मतलब ही है, जिसके पास में विद्या है उसके पास सद्गुण, कुछ ना कुछ तो सद्गुण होते ही। विवेकानंद से एक बार लोगों ने कहा कि महाराज, अरे ये बड़े-बड़े संत और महात्मा जो बड़े-बड़े मठों पे बैठे हुए हैं, हैं? कितने उनके कितने अवगुण भरे हुए उनमें, और बड़े जो लोग बड़े अव भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप एक तरफ एक पुजारी को बिठा दो, मंदिर के महंत को बिठा दो, संत को बिठा दो, और एक दूसरा साधारण मनुष्य को उसके बाजू में खड़ा कर दो, और दोनों के अवगुण गिनो, तो निश्चित रूप से उस संत के अवगुण कम मिलेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं तो वो रुकेगा, कहीं न कहीं उसकी बुद्धि कहेगी ये गलत काम है। कुछ काम गलत अनजाने में हो जाते हैं, कुछ मजबूरी में हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात है, कुजाति कह दिया भैया उसको। और क्या कुबुद्धि तो भैया उसकी क्या गलती? अब इसका दोष तो सरस्वती जी को, तो इसने कुबुद्धि हैं, इसने कुबुद्धि कर दी, दोष उसका है, उसका काहे का दोष? पर अब लोगों को क्या मालूम, ये तो केवल जानने वाले ही जान जान जाए सो जानन हारा, कोई जाने। भरत मात पही गई बिलखानी, और कान मन हँसी के हँसी रानी। रानी के पास में गई और बिलख रही है, और बिलखना यानी वालों रोना और बिलखने में अंतर है। हिचकी भर भर के रोना, उसको कहते हैं बिलखना। और रानी देखो काज़ी क्यों, क्या हो गया री? आज तो अचानक कैसे हो गया? क्या किसी ने कान मरोड़ दिया? कई बार क्या है कि ये राजा के जो लड़के होते हैं ना, तो नौकरानी चाकर को कभी-कभी क्या कहते हैं, धप मार देते हैं, परेशान करते हैं। जो बूढ़े सयाने गाँव में बूढ़े-बूढ़े होते हैं ना, तो उन्हें कभी चढ़ाते हैं बच्चे लोग, उनको मज़ा आता है। तो अब ये जो कहानी पूरी कुबरी थी, ये ज़रा वैसे चलती थी, लंगड़ी चलती थी। तो इसलिए लोग ऐसे लोगों को गाँव में बहुत चढ़ाते हैं। लंगर देओ, लंगर देओ, लंगर देओ प्रसाद देओ, लंगर देओ, बच्चे प्रसाद करते हैं। तो भरत जी शत्रुघ्न कभी-कभी चौटियाँ तोड़ लेते थे, और कभी-कभी ये ज़्यादा पक्षपात लेती थी भरत जी की। तो भरत जी भी मतलब भरत जी के ही सामने तारीफ़ करते रहती थी भरत। तो वो कहते थे कि मेरे भाई के सामने मेरी तारीफ़ करती थी, वो भी कभी-कभी धप मार देते थे। तो यहाँ लिखा है, क्यों हँस रही है भाई? ये हँसती का, अरे अनमनी, तू अनमनी दिख रही है? क्या हो गया? उतर दिए नहीं लेऊ सासु, और नारी चरित कर ढारे आँसू। और जो औरतों का स्वभाव होता है, जब कोई बात मनवाना होता है तो फिर वे रोती हैं, बोलती कम नहीं, बोलती कम है, रोती ज़्यादा है। आँखों आँसू के द्वारा बात करती हैं फिर वो, और उनके आँसू अच्छे-अच्छों को पिघला, बड़े-बड़े पहाड़ जैसे आदमी को पिघला देते हैं, नहीं? क्योंकि इस प्रकार से भैया जल में वो की ताकत है कि पत्थर को काट देता है जल। अब पत्थर कितना कठोर होता है, तो आप मान लीजिए नर जो है उसका स्वभाव है पत्थर की तरह। तो जो पत्थर को पिघलाने की ताकत नारी के आँसुओं में होती है, जल में होती है। तो नारी चरित बता रही है, आँसू ढाल रही है। हँस के रानी गाल बढ़ तोरे, दीन लखन सिक यस मन। कभी-कभी लखन जी भी गुलचा तोड़ लेते होंगे। थप मार देते होंगे कि हाँ, तू गड़बड़ करती है। तो ऐसा लग रहा है क्यों, लखन ने कहीं कुछ कह दिया क्या तुझसे? हैं? क्या कान मरोड़ देती है रे? तब न बोल चेरे बड़ पापिन, और साढ़े श्वास कार जनु सापिन। जैसे साँप और साँपनी जैसे साँस लंबी-चौड़ी छोड़ते हैं ना, इस प्रकार से बोल नहीं रही है, उल्टी-सीधी साँस ले रही। सबे रानी के कहि सिकिन, कुशल राम महिपाल।
लखन भरत रिपुदमन सुमन सुन भाकुबरी उर साल। और भैया जो ही देखा वाकई में कि ये तो सही में रो रही है कोई। एकदम से उनको सभय यानी भयभीत हो गई, मन में भय हुआ कि ना जाने क्या हो गया अपने घर में, अपने परिवार में। अरे क्यों, राम को कुछ तो नहीं हो गया? हाँ, एक दृष्टि से है कि बड़े को पहले ध्यान रखना पड़ता है भाई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि राम को बहुत चाहती थी वो। तो कभी-कभी ये देखो भाई, संसार का नियम है, क्या ये मत सोचो आप कि ये आपको बहुत चाहता है, जब जो चाहता है वही बैरी बन जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा बैरी वही हो जाता है। तो राम का नाम लेती पहले, क्यों? राम, लखन, भरत, अरे चारों भाई ठीक तो हैं? और जो ही राम का नाम लिया तो और ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो गई, क्योंकि बुद्धि घुमा दी किसने? और कभी-कभी आदमी जो बुद्धि के अनुसार चलता हैं? वो गड्ढे में पड़ता है। इसीलिए भक्त लोगों को तो समझ लेना कि वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। भक्ति और बुद्धि परस्पर 36 का आंकड़ा है। बुद्धि है तर्क वाली और भक्ति जो है श्रद्धा वाली। वहाँ जहाँ श्रद्धा है और श्रद्धा वो आँख मूंद के करता है कि हे गुरुदेव, आपके हम शरण में हैं, गुरुदेव कैसे यूँ? किंतु ऐसा कहा कि भाई हमारी भक्ति हमारी शक्ति है, हमारे अंदर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं है तो वो कुछ भी नहीं। तो लीजिए आज आज हम अपने 12वें दोहे से 13वें दोहे तक अयोध्या कांड के 13 दोहे तक आ गए। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।